प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम लोग हमारी हिंडोले टीम जो पहला प्रहर प्रेजेंट करके गए थे और कल हमने दूसरा और तीसरा प्रहर देखा, तो आज हम पहले प्रहर की क्विज के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं उसका आनंद लेने के लिए। और कल जब मैं पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर सुन रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि ये प्रहर जो है हमने आज तक सुने जरूर हैं, पर जिस प्रकार सुंदर साथ अब इसको डूबकर उसमें जो है खुद बैठकर उसका मंथन कर रहा है, तो उसका जो फीलिंग आया मुझे वो बहुत ही डिफरेंट आया। तो ऐसे लगा कि जैसे पहली बार मैं ये पहर पढ़ रहा हूँ और इसमें से शिक्षा मिल रही है मुझे। और वाकई में ऐसा लिखा है या ऐसा सुंदर साथ ने बोला कि जो इस बीतक को पढ़ लेगा वो भी जो है दोबारा संसार में नहीं आएगा। मुझे तो उसको सोचते हुए लगा कि जब ये वाकई में बीतक हो रही होगी, उस टाइम जब श्री जी चर्चा करते होंगे, उस टाइम जो उनके एक शब्द को भी सुन लेगा उसको कितना लाभ मिलता होगा। तो ये बीतक के पहर जो है हमें आने वाले जो हमारा जीवन है उसमें हमारे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा के रूप में ये आप सबके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और आशा है आप सबको इनसे उतना ही लाभ मिल रहा होगा और मिलता रहेगा। हाँ जी, नेहा जी आप स्टार्ट करिए। पहला प्रश्न आप स्टार्ट करिए, फिर सेकंड से हम शेयर स्क्रीन करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बहुत ही सरल प्रश्नों के साथ शुरू करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, शैया का पलंग कौन से रंग का आया है? शैया का पलंग कौन से रंग का आया है? अंकल जी आप पिक कीजिएगा सुंदर साथ को। हाँ जी। प्रणाम हाँ जी, जी। प्रणाम जी। लाल रंग का। हाँ जी, शैया का पलंग लाल रंग का आया है। प्रणाम जी। नाम जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, गाल मसूरे किसे कहा गया है और उसका उपयोग भी बताइएगा। गाल मसूरिये किसे कहा गया है और उसका उपयोग भी बताइएगा। बड़े इजी प्रश्न बनाया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी नेहा बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गाल, ये छोटे छोटे तकिए होते हैं और उनको गाल के नीचे ही रखते हैं ताकि हाथ कहीं हाथ रख के सोते हैं ना, तो उसकी हाँ जगह पर जी, तकिए बिल्कुल सही जवाब। जी जी जी, प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। मेरा तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, चादर को सिलवट से बचाने के लिए पलंग की चारों ओर क्या बांधा गया है? चादर को सिलवट से बचाने के लिए पलंग की चारों ओर क्या बांधा गया है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। चादर को सलवट से बचाने के लिए रेशम की डोरियों से बांधा गया है पायों पर। हाँ जी, सेज बंद, एक सुंदर सी रस्सी जिसे कहा गया है आंटी रेशम जी की जी डोरी रंगीन। जी जी जी। ठीक है अंकल जी, प्रणाम जी। मेरा आखिरी प्रश्न है, जल पिलाने की सेवा कौन करते थे? ओ ये तो बहुत सारे सभी को ये प्रश्न का उत्तर आता है। एक बार फिर से सेवा करिए प्रश्न पूछने की। जल पिलाने की सेवा कौन किया करते थे? अभी तक जब तक 20 हैंड नहीं रेज होंगे मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा। प्रणाम जी छबिल दास जी। जी जी जी, छबील दास जी प्रणाम जी। सेवा करते थे। जी जी जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुनीता आंटी जी प्रश्न पूछेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रश्न नेहा जी आपके, बहुत ही सिंपल। सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। जी जी जी, आपके प्रणाम। पास और भी है, आप और भी पूछ लो, बहुत इजी है आपके। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और रह गया। हाँ जी पूछिए। श्री जी के पलंग पर बिस्तर बिछाने और
उठाने की सेवा कौन किया करते थे? एक कुछ बार भी। एक बार फिर बोलिए। श्री जी के पलंग पर बिस्तर को बिछाने और उठाने की सेवा कौन किया करते थे? 3-4 सुंदर साथ के नाम दिए गए हैं वाणी में, आप कोई भी 2 का बता दीजिए। नाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। 2-3 सुंदर साथ हैं इनमें, हाँ जैसे जी, हाँ कि जी। आ, मेरे ख्याल है नारायण दास जी भी थे बीच जी में, जी जी। और प्रेमदास जी। हाँ जी। ये याद आ रहे हैं। मेरे पास 2 और नाम हैं, और सुंदर साथ बताएंगे? हाँ जी, 2 और सुंदर साथ ले एक लेते हैं। द्वारका दास जी शायद। नहीं, द्वारकादास जी तो नहीं थे, उनकी जनरल सेवा होती। प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रसाद जी। हरिनंदन जी। हाँ जी। और बाकी प्रेमदास जी, हरिनंदन जी और नंदराम जी शायद से। नारायण दास जी भी थे। नारायण दास जी, और नारायणदास जी आपने बता दिया। नाथा जोशी बता जी। दिया। नाथा ना था जोशी। जी 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 हाँ जी। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ। अब सुनीता आंटी जी, अब आप ले लीजिए। प्रणाम जी नेहा जी। और प्रश्न नहीं है ना आपके? पक्का? बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत सिंपल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे सुंदर साथ सुनीता जी, आप लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1 मिनट में शेयर करूं क्या? नहीं भैया, 3 तो मेरे ऐसे ही हैं, पूछने के हैं, 2 शेयर के हैं, एक तो मिलान का और एक छुपाई है। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, तीजी भूमि की पड़साल ठोर बैठे दरवाजे, ठोर बड़े दरवाजे विशाल का गायन कौन से सुंदर साथ करते थे और उनका नाम क्या है? तो इसमें एक से ज्यादा सुंदर साथ होंगे? हाँ जी। हाँ जी, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, अगर ज्यादा है ना तो 1, 1, 2, 2 बता सकते हैं आप। में जो 3 सुंदर साथ थे वो थे गंगाराम और कन्नड़ भाई, और तीसरे कौन थे? ताराबाई। सुंदर साथ जी 4 सुंदर साथ थे। 4 थे। और हाँ जी। 1 मिनट। ताराबाई, कन्नड़ भाई और गंगाराम। पंजी। 4 थे ना, पंजी, गंगाराम, कन्नड़ भाई और ताराबाई। नहीं। प्रणाम मेरे को तो जी। यही है। प्रणाम जी, मैं तो लोअर हैंड करने वाली थी, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया क्योंकि मुझे 2 ही नाम याद थे, गंगाराम अच्छा, जी और कन्नड़ भाई। कन्नड़ प्रणाम जी, जी। ओके। मुझे यही 2 याद थे। हाँ प्रणाम हाँ, जी। कोई बात नहीं। शकुंतला जी। प्रणाम जी धान जी भाई। हाँ, धन जी। हाँ वो मैं पंजी बोल गई, वो धनजी है, ठीक है। धन जी, ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम। गंगाराम। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब श्री जी का श्रृंगार होता था उस समय कभी कभी छत्रसाल जी अचानक पहुंच जाते थे, तो छत्रसाल जी कौन से श्रृंगार की सेवा करते थे श्री जी की और किस भाव से करते? ये इजी प्रश्न है। क्या श्रृंगार करते हैं छत्रसाल जी प्रथम पहर में? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी श्री जी को अपनी अंगूठियों पहनाने की सेवा करते थे। नहीं सुंदर साथ जी, प्रथम अपने पहर हाथ में से। दूसरी सेवा थी उनकी। नहीं, वो तो करते थे, वो श्रृंगार की बात कर रहे हैं। तो क्या पहनाते होंगे?
अब उनके जो आभूषण है, गले के आभूषण, हार पहनाने की शोभा भी उन्हीं को ही दी जाती थी। और गले के आभूषण और वस्त्रों की भी शोभा उन्हीं को ही दी जाती थी। वस्त्रों का श्रृंगार भी वही कराते थे। वस्त्रों का, हार का, अंगूठियां भी वही पहनाते थे। प्रणाम जी। वस्त्र पहनाने की सेवा करते थे और प्रेम और समर्पण भाव से करते थे। समर्पण भाव से करते थे। हाँ। तीसरा प्रश्न है मेरा, श्री जी की जो पोशाक है उस पोशाक में 2 थुरमा भी सम्मिलित है, तो 2 थुरमा किसे कहते हैं? एक बार फिर बोलिए। श्री जी की पोशाक में सम्मिलित वस्त्रों की सेवा, ये सेवा जो है वो 2 थुरमा भी है, 2 थुरमा किसे कहते हैं? वो भी पोशाक में सम्मिलित है 2 थुरमा, उसे किसे कहते हैं 2 थुरमा? हाँ जी, मदर एंड डॉटर कॉम्बो में से मैं मदर को चूज करता हूँ। प्रणाम जी, आशीष जी प्रणाम, सुंदर साहब जी प्रणाम जी। 2 थुरमा मतलब डबल चादर, 2 मतलब डबल। जैसे सर्दियां होती हैं तो गर्म, उसको लोई करके लिखा गया है, गर्म लोई, लेकिन 2 इसलिए आता है कि जो डबल होती है, दोहरी बनी होती है। जैसे सर्दियों में ऊन की बनी हुई दोहरी चादर पहनाते हैं, तो इसलिए इसको 2 थुरमा करके कहा गया। और ग्रीष्म में कौन सी पहनते हैं? हाँ जी, गर्मियों में कौन सा थुरमा पहनते हैं? हाँ, गर्मियों में नेचुरली कॉटन की या रेशमी कोई भी होएगी, सिंगल होएगी। सर्दियों में डबल होएगी, इसलिए 2 थुरमा करके कहा गया। गर्म लोई तो गर्मियों में क्या कह सकते हैं, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वाणी में क्या लिखा है? बूटेदार गमछा या अंगोछा? अंगोछा। अच्छा, अंगोछा कह के, ठीक है। प्रणाम जी सुनीता जी। ग्रीष्म ऋतु में वो काम में आता है, और डबल चादर बेल बूटे वाली दोहरी चादर वो शीत ऋतु में पहनते हैं। हाँ, वो सर्दियों में। गर्मियों में अंगोछा, ठीक है। प्रणाम जी सुनीता, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। 2 थुरमा क्यों बोलते हैं? 2 मतलब दोनों तरफ लटका रहता है, इसलिए, है ना? हाँ जी भैया, एक मेरा शेयर करने का है। हाँ जी, मिलान करने का है, वो चौपाई भी है। तो अभी आपका रिक्त स्थान भरो भी है। हाँ जी, चौपाई का है। अच्छा, वो भी है, तो उसमें आंसर आपने नीचे ही लिखे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट, आंसर हाइड कर दो फिर। हाँ जी, यही है। हाँ जी, पढ़िए चौपाई। सुंदर साहब जी, ये चौपाई है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। रुमाल डैश का बिजोई ताते जल, श्री राज नेत्र पोंछत, ए सेवे डैश निर्मल। निर्मल क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, चौपाई मत ढूंढिए। निर्मल क्या होता है? सबसे सिंपल उन्होंने पूछा है, फिल इन द ब्लैंक। किसको निर्मल करने की बात करी जा रही है? एक तो हैंड रेस करिए फटाफट। इतना अच्छा इजी उन्होंने पूछा है। दुष्यंत भैया, आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये जो पहले वाला है, इसमें तो इत्र भी आ सकता है या गुलाब।
और दूसरा वो मन, निर्मल। मन, मन को और एक वर्ड से बोला गया वाणी में। वेरी गुड। सेवे आत्म निर्मल। और आत्म का भी एक चीज होती है पार्ट, जीव का भी पार्ट होता है, आत्मा का भी पार्ट होता है, वो सेम चीज क्या बोलते हैं स्वामी जी चर्चा में? श्री नाराज नेत्र पहुंचते सेवे। किस चीज को मन निर्मल तो करने है की ही, बात, निर्मल करने की बात किसको बोलते हैं मन के अलावा स्वामी जी चर्चा में? हमें अपना क्या निर्मल करना है? अच्छा दिल कह दिया। आ गया लिखते, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या है, बिल्कुल सही, सही उत्तर बता दीजिए, मैंने तो हाँ अंदाजा जी, लगाया। जी जी। बिल्कुल सही, आपने भी हाँ सही जी, बोला था। एक मन, ऊपर वाला वो दूसरा है, दूसरे सुंदर साथ से पूछिए। हाँ जी, अब जो रुमाल दूसरा पार्ट देश है का वो किसी डिजाइन सुंदर ताते साथ का जाए। रुमाल है, तो हाँ जी, नाम है, सॉरी नाम है, नॉट रुमाल, नाम है। तो यहाँ पे किसी सुंदर साथ का नाम आएगा, तो वो सुंदर साथ का नाम जो है एक बहुत परमहंस महाराज जी हैं उनके नाम पे है। दुष्यंत भी आपको तो पता होना चाहिए वो कौन से परमहंस महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। रतन बाई। अरे वाह, हाँ क्या जी, बात है। हाँ जी, एकदम सही। जी। रुमाल रतन बाई का बिजाई ताते जल, श्री राज नेत्र पूछे के सेवे दिल निर्मल। दिल। बहुत इजी इन्होंने पूछे थे, क्योंकि हिंट उनकी बड़ी तगड़ी दे दी मैंने। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे मिलान। मिलान का भैया, एक मिनट में देख लूं कहीं उसका आंसर ही ना सामने आ जाए। इसका आंसर तो सामने नहीं है ना? आंसर सामने नहीं है भैया, नीचे में है उसको। नीचे है, नीचे है। हाँ जी, नीचे। पर फिर भी वो कहीं गलती से आ ना जाए, तो एक मिनट। आई थिंक अब नहीं आएगा। बड़ा अच्छा बनाया ये भी, ये पुराने प्रसंग की ओर ले गए हमको, और इस पुराने प्रसंग में आपको बताना है कि कौन सा। हाँ जी, बताइए प्रश्न। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमारे श्री जी ने जो श्रृंगार किया है वो सब संप्रदायों को लेके किया है। तो कौन कौन से संप्रदाय का उन्होंने श्रृंगार किया श्री जी ने? तो कंडक्की कौन से संप्रदाय की है, वो मिलान करना है। ऑप्शंस भी बता दीजिए और एक एक आंसर सुंदर साथ करेंगे। तो ऑप्शंस भी आप पढ़ दीजिए एक बार। कंडप्पी किसकी हो सकती है? कंडक्की किसकी हो सकती है? जैसे नाथ संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय, दशनाम सन्यासी, गुरु गोरखनाथ, वैष्णव, कबीर पंथी, इनमें से किसकी कंडक्की कौन से संप्रदाय की? हाँ जी, एक एक बताइए। नेक्स्ट, फर्स्ट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये हाँ जी, कबीर पंथी का ऐसा लग रहा है, पता नहीं गलत है सही। हाँ जी, हाँ जी, सही हाँ है, सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही है। हाँ जी, कंडप्पी कबीर पंथ का ही है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसके हाँ सामने जी। ये कबीर पंथी लास्ट वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सुंदर साथ बताइए नेक्स्ट कि गुदड़ी। गुदड़ी। हाँ जी, वैष्णव। नहीं। नहीं, गुदड़ी वैष्णव की नहीं है। आप एक और चांस ले सकते हो। देखो अभी तक जो मुझे लग रहा है ना, जैसे कंढपी क से शुरू हुआ, मे बी दैट इज अ हिंट। आपने ट्राई करना है कुछ? दशानंद सन्यासी। नहीं, देखिए बहुत बड़ा हिंट दिया था मैंने। कोई बात नहीं, एक और सुंदर साथ से पूछते हैं। हाँ जी, शशि चड्डा जी बताइए। गुरु गोरखनाथ।
हाँ जी मेरे ख्याल से तो सही बिल्कुल होना सही, चाहिए। सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ये सही। हिंट यही था, वो ग से शुरू हुआ था, ये भी ग सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, तिलक, कंठी और चार मालाएं तो कौन से ये तीन, संप्रदाय के धारण करते हैं श्री जी? ये बहुत इजी है। ये कौन सा फेमस संप्रदाय है, इसके तो किरंतन में भी नाम उतरा हुआ है, वो भाई मेरे। तो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन नेम है ये। बताइए सुंदर साथ जी, और रेज हैंड करिए, बहुत इजी आंसर है ये। हाँ जी, स्नेह नागपाल जी। वैष्णव। हाँ जी बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हाँ जी, और नेक्स्ट मेखली? हमारा दो ही बचे ना? नहीं, हाँ नहीं, हाँ जी तीन। तीन तीन बच बचे। गए। मेखली, मेखली। में मेखली, ओके। हाँ जी तो अब मेखली का बताइए। हो सकता है पिछले आंसर से मिलता जुलता ही हो, मे बी। रेज हैंड करिए, सिमिलर आंसर भी हो सकते हैं ना कई बार। हाँ जी, बताइए जयश्री भाई। प्रणाम जी। उदासीन वैष्णव। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट, सर मुंडवानी। अब ये तो दो ही बचे हैं, अब एक ही सुंदर साथ दोनों बता सकते हैं कि इसमें एक ही ट्रायल मिल पाएगा, क्योंकि दूसरा ट्रायल सही हो जाएगा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। सर माना 10 नाम सन्यासी वालों का था मत। हाँ जी बिल्कुल सही। और कानून, श्रवणी और वाणी। और नाथ संप्रदाय हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम बिल्कुल जी। सही। प्रणाम जी। भैया मेरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अच्छा, ठीक है। तो श्रीनिवास अब जी ने, अच्छा नहीं, अब आपने फिर नेक्स्ट सुंदर साथ के लेने हैं, राइट? दिव्या जी के लेने हैं ना? यस, आपने अब दिव्या जी के लेने हैं, तो मैं एक मिनट खोल लेता हूँ। अब मेरे सामने प्रश्न उत्तर तो है, मैं शेयर स्क्रीन में रखूं या फिर आप उसको भैया मैंने लिख वर्कबुक? लिया, क्वेश्चन आंसर मैंने लिख लिए हैं। तो मैं अब क्या करूं, शेयर स्क्रीन हटा दूं? नहीं कुछ मत कीजिए, मैंने लिख लिया व्हाट्सएप से। चलिए ठीक है फिर। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लालबाई की अनुपस्थिति में श्री जी के लिए मुखवास की सेवा कौन सी बहन करती थी? लालबाई। लालबाई की अनुपस्थिति में श्री जी के लिए मुखवास की सेवा कौन सी बहन करती थी? प्रणाम जी, दयाली बहन। हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट, शेख बदल जी श्री जी की से किस प्रकार करती थी? श्री जी की सेवा किस प्रकार करती थी? और क्या सेवा करती थी श्री जी की शेख बदल जी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शेख बदल जी सूर्यमुखी का फूल लेकर उनकी सेवा करती थी कि जिससे स्वामी जी के चेहरे पर धूप का कोई असर ना आए। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, एकदम सही। प्रणाम जी। उसका नेक्स्ट, रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, फूल चूज करने का रीजन क्या है, बताइए। उनका रीजन यही है कि वो सूरजमुखी का जो फूल है वो मतलब धूप को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि राज्य के मुंह पर धूप का कोई भी असर ना पड़े, उनकी धूप की छाया ना आए। बिल्कुल, सनफ्लावर मतलब जहां पे सूरज होगा वहां पे ही सूरजमुखी भी होगा, तो उसका मुख उधर हाँ जी, होने से श्री जी हाँ, के ऊपर धूप नहीं हाँ, पड़ेगी। सबसे का बड़ी असर नहीं विशेषता आए। है कि टूटने के बाद भी ना, अगर आप सूरजमुखी के फूल को तोड़ देते हैं तो हाँ जी, उसके बावजूद भी वो चलता उधर के रहता है जिधर सूरज चलता है। वाह, ये तो श्री जी जिधर को चलते थे, जिस भी दिशा को मुड़ते थे, वो ऑटोमेटिक वो सूरज को, धूप को नहीं आने देते। ये उसकी ऐसे ही विशेषता। ऐसे ही सुंदर अगला, साथ को सेवा करनी है,
चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सेवा करते रहना। हाँ जी, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, श्री जी किन के घर से वापस लौटे? मतलब श्री जी जाते थे ना, किन के घर से, किन के घर में जाते थे, किन के घर से वापस लौटे थे? मानिक भाई। नहीं नहीं नहीं। नहीं। हरिवंश जी के घर। हाँ जी, और उन्हें गाड़ी पे बैठाने की सेवा? हाँ जी, श्री जी किन के घर से वापस लौटे थे और उन्हें गाड़ी पे बैठाने की सेवा कौन से सुंदर साथ करते थे? हरिवंश जी के घर से तो वापस आते थे, गांधी पर बिठाने की सेवा तो काफी सुंदर साथ जो पास में खड़े रहते थे, तो लाल भाई जी भी कई बार हाथ पकड़कर बिठाते हैं। अभी भैया ने बताया ना, मानिक, हाँ मानिक भाई जी। हाँ जी। मानिक भाई जी। नेक्स्ट, श्री जी के लिए दातुन की सेवा कौन से सुंदर साथ करते थे? पानी के साथ ही दातुन भी लाया जा सकता है मेरे ख्याल से, राइट? ट्राई कीजिए सुंदर साथ जी, पानी के साथ दातुन भी तो ला सकते हैं ना? पढ़िए मत, सिंपल बताइए। पानी के साथ दातुन लाना है तो कौन आएगा? कितना सिंपल आंसर है। छबील दास जी। हाँ जी, छबील दास जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, छबील दास जी। छबील दास। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। मेरा आपने 5वां क्वेश्चन है। हिंट दे दिया था इसलिए। हाँ जी। 5वां और लास्ट, किस वृक्ष के नीचे हरिवंश और देवकी जी का निवास था? किस? कौन से वृक्ष के नीचे रहते थे देवकी जी और हरिवंश जी? बहुत अच्छा, वो वृक्ष का नाम है। प्रणाम जी, पलाश के वृक्ष के नीचे शायद था। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। कौन से रंग का होता है पलाश, आप बताएंगे थोड़ा सा? पलाश ये नहीं मालूम। किसी सुंदर साथ को पता है पलाश का फूल कैसा होता है? जानकारी तो नहीं है, लेकिन लिप्टस की तरह होता है, जैसे ये ऊंचा होता है काफी, और जैसे हमारे तीन, हम अभी इसमें फैलावटी होता है। इसमें ना हम गरम मसाले में डालते हैं ना तेज पत्ते, उसके इस तरीके के होते हैं। ये पलाश पेड़ की पहचान और फायदे इस टाइप का दिया हुआ है। पलाश के फूल को बनाए रोजगार का जरिया, पलाश के फूलों के अनगिनत फायदे। ये कौन है? ये गुरु रामदेव जी के हैं ये। बाल की संजी, बाल की संजी बोलते हैं ना। हाँ जी, पलाश का अद्भुत पौधा, इसके बड़े फायदे हैं लगाने के। मेरे को भी पहली बार दिख रहा है। सफेद पलाश भी होता है इस हिसाब से। दवाई भी है ये। दवाई। हाँ जी, सुंदर साथ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारी तीसरी सखी सुषमा जी लेंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत परफेक्ट टाइमिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, 10-10 मिनट में समाप्त हो रहे हैं। वेरी गुड। हम तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं कि कितना टाइम किसको होना चाहिए। नहीं तो आपने इतना और पूछने हैं, आपने सुनीता सिंगल जी जल्दी खत्म हो गए, आपने पूछने हैं और? नहीं, चलिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा पहला प्रश्न है, जब श्री जी स्नान करके
चंदन तिलक स्वयं लगाते थे, तो क्यों लगाते थे? और जबकि बाकी सेवा तो सब सुंदर साथ करते थे, लेकिन चंदन का जो तिलक लगाते थे वो स्वयं लगाते थे श्री जी, तो ऐसा क्यों करते थे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मैंने लिखा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में भाव आया था वो ये था कि जैसे परम धाम में राजी महाराज के जब स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होता है, तब भी ये बताया जाता है कि राजी महाराज के तिलक स्वयं बना हुआ है। बेशक वैसे तो सारा ही श्रृंगार अंगों की शोभा है, लेकिन तिलक के वर्णन में आता है कि तिलक ऐसा नहीं है कि जो लगाया जाए, तो ये खुद लगाते हैं कि ताकि वो शोभा बनी जाए कि खुद में है, अपने आप से बना हुआ है। तो मेरे मन में ये भाव आया था, बाकी मुझे नहीं पता, इससे अलग कुछ लिखा हो वाने में तो मुझे नहीं पता। तो मतलब ये खुद से इसलिए लगाते हैं क्योंकि खुद से बना बनाया है, बाटी सुंदर साथ सेवा करते हैं। तो जैसे पाक की राज्य महाराज करते हैं अपने आप परम धाम में, ताकि सुंदर साथ को वो भाव पैदा हो, अपने दिल के भाव बताते हैं, रिझाते हैं। तो यूं समझ लो कि सुंदर साथ को रिझाने के लिए स्वयं लगाते हैं। बाकी आप बताना क्या। प्रणाम जी। ये भी ठीक है, लेकिन कुछ और भी भाव था यहाँ पे सुंदर साथ को हाँ जी है सुंदर कराने का। साथ और हाँ बताएंगे। जी, हाँ जी, आप बताइए, बता दीजिए आप। मैं ही बता दूं जी? हाँ जी, कोई आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि सुंदर साथ को उस टाइम वो केसर मतलब चंदन, केसर मिश्रित चंदन लगाकर परमधाम दिखाते थे। उस टाइम चितवनी कराते थे, चितवनी से पहले ये सब करते थे श्री जी, और सुंदर साथ को परमधाम दिखाते थे। जी जी, आपने बोला तो मैं समझ गई। केसर मिश्रित चंदन में वही कलर आ जाता है जो हाँ जी, जो लालिमा लिए हुए होता है, जो हाँ। श्री जी करकरी के बीच में जो चंदन तिलक है पिया हाँ, जी के, हाँ तो वो कंचन रंग का, वही हाँ कंचन रंग जैसे बन वाणी में जाता है। ना कंचन केसर, रंग का तिलक, तो जैसे केसर केसर मिश्रित मिश्रित करके तो वो उसका ले लेता है, कंचन का रूप ले लेता है। हाँ, उसका रंग कंचन रंग का आ जाता है, कंचन रंग हो जाता है। सही बात तो वही बताई। इसलिए श्री जी लगाते थे कि हाँ, ताकि ये परमधाम सुंदर साथ को नजर आए। नहीं, ये वाणी में आता है मिश्रित हाँ, इसलिए कि वो कंचन रंग का बन जाता है। प्रणाम जी, कंचन सही बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। बीच में ना बिंदी कौन लगाते थे? सिर्फ एक सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो जब श्री जी स्वयं दो रेखा वाला तो तिलक वो स्वयं लगाते हैं, लेकिन जो बिंदी की जो सेवा है वो मथुरी बाई करते। माथुरी बाई लाल बिंदी लगाने की। बस एक सेवा उनकी यही है कि वो आकर के बीचों बीच जो है मथुरी बाई जो है लाल रंग का है ना कि तिलक शोभित रंग कंचन असल बनो सुंदर चारों ओर करकरी सुने लाल बिंदी अंदर। तो परमधाम के अंदर लाल बिंदी बीच में आई थी। तो मथुरी बाई जी तुरंत जैसे ही आते हैं, जब ये कार्य होता है तो अगरदास जी आकर के खड़े हो जाते हैं और शीशा लेकर। उनकी सेवा सिर्फ इतनी ही है अगरदास जी की कि वो शीशा काफी बड़ा है और उसे श्री जी के सामने खड़े होते हैं। बस वो अपना आप ही तिल जो दो रेखा वाला तिलक है वो स्वयं लगाते हैं और मथुरी जी आकर के जो है श्री जी देखते रहते हैं कि मतलब बिंदी लग रही। तो उस वक्त ये चितवनी से पहले कराते थे जिससे कि सुंदर साथ की चितवनी लग जाए, ध्यान उनका परमधाम के स्वरूप में लग जाए, जैसा वहां है ऐसा ही वो यहाँ करके। मेन उद्देश्य उसका चितवनी से ही है। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा तीसरा प्रश्न है कि जो श्री जी के काम आने वाली वस्तु है चिट्टी, इसे कहते हैं, किस चीज की बनी होती थी वो? प्रणाम जी।
ये नारियल के बर्तन, नारियल के बने हुए बर्तन को कहते हैं सूखे नारियल की, जो हाँ जी मैया राम जी की झोली में रहते सामान थे। रखते थे। तो वो चिप्पी में डाल के सारा सामान जो विरक्त जीवन के लिए जरूरी है, तो सुई हो गई और सैली हो गई, सुमरनी जो मालाएं होती हैं जो श्री जी को वो देते थे, तो ये उनकी झोली में होता था सामान, तो उसको चिप्पी में रखते थे। जी वैसे तो आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वैसे वो कमंडल है मतलब चिप्पी जो होती है वो नारियल की बनी होती है, कमंडल के रूप में उसे श्री जी यूज में लेते हैं। अच्छा, कमंडल मतलब बर्तन नहीं होता? मैं कमंडल हाँ को जी, बर्तन हाँ ही वो समझ। आपने ठीक बोला, बट वो कमंडल के रूप में यूज करते हैं उसे, अपने साथ रखते हैं श्री जी। अब हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, मैया राम की झोली में क्या क्या सामान रहता था, वो आप बताइए। चाहे तो आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, या फिर ऐसे ही दो दो सुंदर साथ, मतलब एक एक सुंदर साथ दो दो क्वेश्चन ले लें। एक तो सेकंड, बताएं। शेयर करना है। नहीं, आप अगर उचित समझो तो आप देख लीजिए जैसे बने। क्या क्या सामान था, ये नहीं, ये तो स्क्रीन करके मतलब स्क्रीन में शो हो जाएगा, आप वैसे ही पूछ लीजिए, क्योंकि काफी सारा सामान होता था मैया राम जी की झोली में। आपने 6-7 सामान लिखे हैं ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी, तो सुंदर साथ एक एक सामान बता देंगे, तो शेयर हाँ स्क्रीन तो जी, मेरे हाँ ख्याल से 8 जरूरत नहीं सामान लिखे पड़ेगी। हुए हैं। हाँ, क्योंकि कुछ तो, मैंने शेयर स्क्रीन करी तो सामने आंसर आ जाएंगे सारे। हाँ जी, कुछ तो बता ही दिए हैं उन्होंने। प्रणाम जी। लविंग, जावित्री, लवंग और जावित्री, 2 हाँ पार्ट जी, उन्होंने बता दिए। वो मसाले के रूप में रखते थे। बिल्कुल सही। हाँ जी, नेक्स्ट ईला पटेल जी, आप बताइए थोड़े बहुत। प्रणाम जी। सुई और धागा भी रखते थे। हाँ जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट सुरक्षा आंटी, आप बताइए थोड़े से। क्या होता है? सुई धागा, वो बता दिया जी। हाँ जी, मसाले और सुई धागे हो गए, मसाले भी हाँ जी, पूरे और भी आ सकते हाँ हैं जी, मसाले। सुई धागा बता दिया। तो इसमें दवाइयाँ वगैरह कोई चीजें, सुई धागा तो इन्होंने बता दिया है। और मैं कह रही हूँ कि दवाई वगैरह भी साथ में, कोई किसी के चोट वोट लग जाए वो भी सामान उनकी चिप्पी में ही रखा जाता था। चिप्पी भी थी, बिल्कुल सही बोला आपने, परफेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट शशि जी, आप बताइए। मैया राम जी गरम गरम चने देते थे स्वामी जी को। ये उनकी सेवा थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी। उसमें सुगंधित पदार्थ रखते थे जो भी श्री जी को, ये जैसे जावित्री, इलायची, लवंग, तो जो भी चाहिए श्री जी को देते थे, यही हमको याद आ रहा है, इसके लिए की थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक चीज जरूर है इसमें कि झोली इतनी बड़ी थी कि इसमें मुतका भी इसमें रहता, छड़ जिसको बोलते हैं, हाथ में लेने वाली, और गोदड़ी भी इसके अंदर रहती, ओढ़नी भी इसके अंदर रहती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब पहले हम ये सोचते थे, ये तो अभी शहूर आया है, जब ये हमारा चल रहा है, लेकिन से बड़े शहूर निकल रहे हैं। पहले हम भी 62-63 के आसपास झोली में वो थैलियां होती थी, तो हम ये सोचते थे कि जिसमें लौंग है, इलायची है और गरम मसाले वगैरह हैं जो है, छोटी छोटी आइटम उनमें रखते हुए। लेकिन अब पता पड़ रहा है कि वो तो झोली जो है इतनी बड़ी है कि उसमें गोदड़ी भी उसमें है, मुतका भी उसमें है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी है, मल्टीपर्पज। हाँ, मल्टीपर्पज है। और वो श्री जी को कौन सी चीज की कब जरूरत पड़ जाए
वो तुरंत हाजिर हो जाती थी, पैसे भी रखते थे। इसी को, और इसके अलावा सबसे विशेष बात थी कि यदि श्री जी इशारा करते थे कि भाई इनको मतलब 10 रुपए या 20 रुपए दे दो, तो ये नहीं कि जी अभी जा रहा हूँ घर पे जाऊंगा, वहाँ खिड़की में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, वो तुरंत हाथ गया और वो सेवा कर दी उन्होंने। तो सेवा इतनी जबरदस्त होती थी, डिले नहीं मिलती। तो इसका मतलब झोली काफी बड़ी है। प्रणाम। हाँ जी, शकुंतला जी, आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। प्रणाम जी, सब कुछ तो आ गया। अजवाइन सॉल्ट पीपर भी रखते थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मसाले और ऐड कर दिया। मसाले जी, मसाले पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है। श्री जी इतना मसाला यूज जी करते थे क्या? जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और स्वर्ण ग्रोवर जी ने डबल हैंड रेस किया है, आपने कुछ और ऐड करना है? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसमें ना पॉकेट, अलग अलग पॉकेट बनी होती थी कि जिसमें जो भी सामान की जरूरत पड़े एकदम तुरंत निकाल कर दे देते थे। झोली में अलग अलग तरह की पॉकेट बनी होती थी कि उसमें जिस समय जिस चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत निकाल कर देते थे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुनीता भगत जी ने भी रेस हैंड वो गलती से। हाँ, आप बोलिए। हाँ जी, वो शायद से कच्चे सूत की, मतलब जैसे कॉटन की एक बॉल सी होती है, कुकड़ी कहते हैं शायद से उसको, तो वो भी उनकी झोली में होती थी। हाँ जी, है ना, कच्चा सूत जो मतलब यही कुकड़ी कहते हैं ना उसको, ये लिखा हुआ था शायद से। गाँव में उसे पूनी बोलते हैं। पूनी। उस पर कच्चा धागा की जो डोरी होती है वो पिंदिया। पूनी तो वो तो ऐसा करें हाथ पूनी ना, नहीं पिंदिया बोलते हैं। पर उसका यूज क्या होता है श्रीनिवास जी, उसका यूज क्या होता है? यूज तो राजी जानते हैं। ठीक है। सुंदर साथ का काम था सेवा। उनको किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी उस वक्त देर नहीं होनी चाहिए, बस मेन मकसद उनका ये था। शायद से बड़ी सॉफ्ट कॉटन होती होगी कि जिसकी वजह से, अगर जैसे उन्होंने बताया कि कोई शायद मालाओं के लिए यूज होती थी, जैसे कि श्री जी पहनते थे एक बड़ी माला और एक छोटी जैसे कपूर की बनी, उसके लिए यूज की जाती होगी। उसके बीच में रखते होंगे जैसे माला को। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया आंसर। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा चौथा प्रश्न है, श्री जी को आभूषण पहनाने की सेवा कौन किया करते थे और आभूषण किस तरह से लाए जाते थे, श्री जी के सामने किस तरह से पेश किए जाते थे? फिर से बोलूं क्या? नहीं जी। हाँ जी, महाराजा छत्रसाल जी जब भी आते थे तो वो उनको आभूषणों का श्रृंगार कराते थे और अपने हाथों से जो उन्होंने स्वयं पहनी होती थी अंगुलियों में मुंदरियां, वो स्वयं मतलब बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से शिव जी के हस्त कमलों में आई उंगलियों में पहनाते थे। और कौन लेके आते थे, वो किस तरह से लेके आते थे, ऐसे इस चीज का भी बताइए जरा। कौन मतलब कौन लेके आते थे? वो तो खुद कौन स्वयं लेके आते थे? पहने हुए पहनाते थे ना। कैसे लेके आते थे? आभूषण किसमें होते थे? थाल में नहीं लाते थे? हाँ जी, थाल, चांदी की थाल होती थी वो, हाँ, उसे चांदी कुछ की और थाल बोलते में। थे श्री जी। हाँ जी, उस टाइम में हाँ जी, प्लेट, चांदी की प्लेट में रुमाल से ढककर लाया जाता था। प्रणाम जी। प्रणाम। ये नेक्स्ट प्रश्न है, रकेवी किसे कहते हैं? एक बार फिर बोलिए। रकेवी किसे कहते हैं?
हाँ जी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट कीजिए। देखिए भी प्लेट को कहते हैं। ठीक सुंदर साथ जी, हाँ जी, बिल्कुल चांदी की प्लेट, बिल्कुल सही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी भैया जी, अब वो दिव्या जी के प्रश्न लूंगी मैं उनके। हाँ जी, शेयर करो। नहीं, मैं से ही ले लूं। प्रणाम जी। लालबाई जी की अनुपस्थिति में श्री जी के लिए मुखावास की सेवा कौन सी बहन किया करती थी? जब लालबाई जी नहीं होती थी तब उनकी नहीं जगह नहीं, पर आपको शांति देवी जी के लेने हैं, ये प्रश्न तो हो गए। अच्छा, हाँ जी, सॉरी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आभूषणों की रकेबी किस धातु की होती थी? उसे कौन कैसे लेकर आते थे और आभूषण कौन पहनाते थे? वैसे ये हो भी गया है, लेकिन फिर से भी इसका आप आंसर पढ़ दीजिए, क्योंकि ये हो चुका है ना, फिर रिपीट हो रहा है। रूपे की मतलब रूपे, उसमें कुलजो उस वाणी में बीतक साहिब में उसे चांदी को रूपे कहा गया है, रूपे करके लिखा हुआ है। और श्री बाईजू राजी रुमाल ढककर लाती थी और श्री महाराजा जो आभूषण पहनाने की सेवा करते थे। ये हो गया है। प्रणाम जी। श्री जी को बाल भोग आरोगाने की, जो हल्का सुबह का नाश्ता होता है, उससे आरोगाने की सेवा कौन करते थे? और उसी समय मूंग लेकर कौन सुंदर साथ जी आते थे? प्रणाम जी। आई जी लेकर आते थे, बाई जी सर, बाई जी लेकर आते थे बालभोग, और रतन बाई जी मूंग लेकर आते थे साथ में राज्य को और गावने के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जवाब। प्रणाम जी। श्री जी को जल पिलाने की सेवा कौन सुंदर साथ जी किया करते थे? ये भी हो चुका है, बता दीजिए आंसर। हाँ, छबील दास जी, हो चुका है ये भी। प्रणाम जी। आसबाई किन सुंदर साथ की आत्मा थी और उन्हें वो श्री जी क्या कहकर पुकारते थे? आसबाई जी की आत्मा किन सुंदर साथ के अंदर थी और श्री जी उनको क्या कहकर पुकारते थे? हाँ जी, आसबाई जी जो है लालदास जी की वासना थी। हाँ जी। और आओ आसबाई कहकर ही पुकारते थे श्री जी उनको, बड़े कुछ प्रेम और भी कहते थे श्री जी? हाँ, लाल सखी भी कहते थे। उन्होंने प्रश्न ऐसे लिखा है कि महान आत्मा रूह कहकर क्यों संबोधित किया गया है, उसका आंसर बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, बताइए राजबाला जी। जी, महान आत्मा कहकर क्यों संबोधित किया? आत्माएं तो सारी महान है कि नहीं? जी जी जी। उनका अद्भुत ही समर्पण था, कुछ अनोखा समर्पण था। लालदास जी जितने भी मतलब कारखाने थे ना, सभी में स्वामित्व करते थे, सभी में हाथ बटाते थे। और लालदास जी को जो है प्रेम से, तो अमिलन रूह तो खैर छत्रसाल जी को कहते थे। और प्रेम लालदास जी से में क्या भाव था जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा? जो उनकी सेवाएं जो थी, लालदास जी की सेवाएं अत्यंत थी, सब सेवाओं में भागीदारी करते थे और प्रेम से जो है उन सेवाओं को निभाते थे। इसलिए उनको जो है खानसामा भी कहते थे शायद, खानसामा गरीबदास जी को खानसामा गरीबदास है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, रिक्त स्थान है, अगर आप शेयर स्क्रीन करना चाहें तो करें। नहीं, मैं जो आप पहले पूछ रहे थे, हाँ जी बोलिए। जो अभी राज दीदी ने बता तो दिया वैसे, लेकिन वो चौपाई में वर्ड लिखा है ना, जब वो सेवा में आते थे, क्योंकि वो ग्रंथों की सेवा, वेद के बहुत से साक्षियों की सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा थी, दाएं बाएं बैठ के करते थे ना, श्री जी के साथ हमेशा रहते थे, हमेशा। तो श्री जी साहब जी जब भी वो किसी सेवा में हाजिर होते हैं ना, आ ही रहे होते हैं, तो श्री जी कहते हैं, वो देखो आई बाई बुजुर्ग,
ऐसे करके चपाई में लिखा हुआ है, आई बाई बुजुर्ग। तो राजा रानी दीदी ने भी लिख दिया प्रणाम जी, उन्होंने भी लिख दिया प्रणाम जी। बुजुर्ग भाई। हाँ जी, प्रणाम जी। शेयर स्क्रीन में मुझे फिल इन द ब्लैंक दिखाने हैं जी। ओके, तो इसमें हाइड करना जरूरी है? नहीं, इसमें आंसर नहीं दिए उसने, उन्होंने नहीं, अलग है आंसर। 5 फिल इन द ब्लैंक है जी। ओके, तो 5 पार्ट है, तो मैं बड़ा करता हूँ 1 सेकंड। हाँ जी, पढ़िए। रकेवी डैश भर ल्यावत भूखन, रुमाल ढांप के ल्यावत डैश पहनावत मोमिन। सुंदर साथ जी, दोनों में एक एक वर्ड है, सॉरी ऊपर 2 वर्ड है और नीचे 1 है। डैश पहनावत मोमिनो, कौन पहनाता है? अभी हमने देखा था ना, बहुत इजी उसका वो था। बहुत इजी है, बहुत बार हो भी चुका है। अभी कितनी बार देख लिया कौन पहना रहा है, कितनी बार देख लिया कौन पहना रहा है। रकेवी डैश डैश भरकर ल्यावत भूखन, रुमाल ढांप के ल्यावत डैश पहनावत मोमिन। रकेवी दाजी भरकर लाती है और पहनाते दाजी है। पहनाते कौन है? ठीक है दीदी, प्रणाम जी। महाराजा छत्रसाल जी। हाँ जी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? महाराजा। के बाद आपका ना इंटरनेट लग रहा है वीक है थोड़ा। फर्स्ट लाइन में सुंदर साथ जी, रकेवी उनका इंटरनेट लगता है चला गया है, वो म्यूट भी नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट बताइए, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? रकेबी प्रणाम जी। बाई जीराज जी। नहीं सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, मेरे को भी बाईजू राज ही था। अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं। किस चीज की थी रकेबी? उस चीज का वर्णन है इस छपाई में। रकेबी रुपए की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी नेक्स्ट 1 मिनट हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और सांकली दोहरी डैश अवसर नस्वर तापर डैश डैश 3 सरी ऊपर। हाँ जी, सुनीता भगत जी। ऊपर वाले में तो मुझे पता है चंपा कली नवसर। हाँ जी सुंदर साथ जी। नीचे तापर 3 डैश सरी डैश। हाँ जी। नीचे कंठी। जी जी। कंठी या माला ऐसे कुछ है, कंठी हाँ या जी, माला। हाँ जी, हाँ जी, कंठ हाँ जी। सरी। एक और वर्ड आएगा, तापर कंठ सरी और है ना। सांकली दोहरी चंपकली नवसर तापर कंठी, एक वर्ड और है।
और तो नहीं मुझे समझ में आ रहा। कंठी लग रही है, कंठी तो है ही मेरे ख्याल। मतलब धारण किए हुए हैं उस चीज, उसका दूसरा कोई वर्ड है, आप यूज कीजिए, गैस कीजिए। प्रणाम जी, कंठी विराजता। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम सुंदर। जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट एक मिनट दीजिए। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, पहन आए भूखन डैश श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अरोगावत डैश डैश पर। ये काफी डिफिकल्ट रख दिया ये वाला डबल वाला ना, तो ये किसी को आएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो बहुत टफ वाले हैं। वर्ब जब डाल देंगे ना, क्रिया हाँ जी। क्रिया जब डाल देंगे ना, क्रिया नहीं आएगी किसी को। कोई आभूषण हो या कोई संज्ञा हो या फिर विशेषण हो तो फिर भी आ जाएगा, या नाम हो। हाँ, लेकिन जब क्रिया डाल देंगे ना तो वो नहीं तो आएगा। नहीं आएगा। हाँ जी, समझा जी। चलिए कोशिश कीजिए, नहीं फिर मैं बताती हूँ क्या करना। ये थोड़ा सा मुश्किल डाल दिया है। हाँ अगला जी, ये उसमें कोई चीज वो नहीं डाली हुई ना, क्रिया वगैरह होती तो चल जाता। पहनाए भूखन, बता दीजिए, नहीं आ रहा आंसर किसी को ये शायद। बता, पहनाए भूखन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अरोगावत सेवा रसोई पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थोड़ा सा टफ था ये क्योंकि ज्यादा थे इसमें। हाँ जी, ये वाला बताइए। पनही जोड़े जड़ाव की डैश डैश, छत्र सिर पर फेरत डैश डैश खास। तो यहाँ पे एक नाम है, नाम बता दीजिए कौन जो है जोड़े जड़ाव की पनही, और दूसरा है छत। पनही जोड़े जड़ाव की डैश डैश, छत्र सिर पर फेरत डैश 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 खास। हाँ जी, किसी सुंदर साहब का नाम है जो सेवा करते हैं पनही की। पल्लव दास जी, पल्लव दास। हाँ जी, बिल्कुल सही। और छत्र सिर पर फेरत, खास ए का मतलब है। ए डैश है खास। कौन है ये हाँ, खास? इनको क्या वर्ड बोला गया है वाणी में? सुंदर साथ के लिए दूसरा वर्ड क्या आता है? ए रूह, डैश है रूह रूह के खास, अलावा। और हाँ, बिल्कुल, ए डैश है खास, मोमिन। कुरान का वर्ड। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम। पर दो वर्ड लिखनी है ना, इसमें दो डैश है। तीन, तीन है ए सुंदर साथ मोमिन जी। है खास, ए अच्छा, मोमिन है है खास। खास। ये मोमिन है खास। चलिए, लास्ट वन पढ़ दीजिए। उठत डैश डैश से धनवाई लेवे हाथ, दूजी तरफ लाल दास डैश डैश पकड़ने खास। सुंदर साथ के ही नाम है। ये तो बहुत इजी है। कहाँ से उठने इजी की है। सेवा है ये? उठे डैश से, तो यहाँ पे संज्ञा और है, एक वर्ड है। क्या सेवा करते हैं फिर उठने के बाद सुंदर साथ जी? तो कहाँ से उठने की सेवा है? ये बहुत इजी है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही स्वर्ण आंटी, या मेरे को नहीं आ रही? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट चला गया लगता है। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप बताइए, कहाँ से उठने की सेवा है? मेरा तो गलत हो सकता है, गलत बोलूंगी। देख, मानिक भाई के घर से धन भाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अभी वो कहाँ धन पर भाई लेटे हैं? लेवे, दूजी तरफ लाल दास। अब डैश आगे आगे इसके आगे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए, श्री जी जब सो के उठे तो किससे उठे?
उठत कहाँ से? हाँ जी, श्री जी मानिक कहाँ भाई से? के घर से। अच्छा नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, घर में किसी चीज पर है ना, कौन सी चीज के ऊपर से उठेंगे? उसकी बहुत खासियत बताई गई है उस चीज की, कैसे उसको सजाया गया है, जहां पर श्री जी पढ़ते हैं, कहाँ से उठेंगे, क्या वर्ड होगा? बहुत खास उसका वो किया गया है, स्पेशल अष्टपहर में, प्रथम पहर में उसका वर्णन है। प्रणाम जी। पलंग से। यस। जी सुंदर साथ जी। दूजी तरफ दूसरा, लाल दास। उसका दूसरा वर्ड भी क्या है वो भी बता दीजिए। पर, पलंग पर से, उठत पलंग पर से, धनबाई लेवे पकड़ने, पकड़ने खास। दास पकड़े हाथ पहुंचाए। सेवा हाथ पकड़ने खास। हाँ, सेवा हाथ पहुंच। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मानिक भाई ठीक है क्या? मानिक भाई के घर से। हाँ जी, हाँ जी वो ठीक है, लेकिन इसमें चौपाई में उठत पलंग पर से, हाँ वो धनबाई नहीं, लेवे हाथ। वो नहीं आ रहा था। दूजी तरफ लाल दास, सेवा हाथ पकड़ने खास। लाल दास जी तुरंत तैयार हो जाते हैं श्री जी का हाथ पकड़ने के लिए जब उठते समय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सबके चरणों में कोटान को। आपने भी सही आंसर पकड़ लिया सुरक्षा आंटी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर शांति देवी जी, सुषमा जी सबके। और हम चलते हैं श्रीनिवास जी की तरफ। श्रीनिवास जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके प्रणाम जी सुषमा जी। श्रीनिवास जी आपके शेयर करने हैं या फिर आप पढ़ेंगे खुद ही? कर दें तो अच्छा है, उसे थोड़ा सुंदर साथ को ना समझने में आसानी हो जाए, इजी हो जाता है। हाँ, मैं 1 मिनट खोल रहा हूँ तो आप बताइएगा कहीं आंसर तो नहीं है ना सामने, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा। साथ ही नीचे की तरफ आंसर दे रखे हैं, हर एक में आंसर हाइड कर दीजिए। 1 मिनट फिर रुकिए, 1 सेकंड यहाँ पे होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे हाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी ठीक है, दिख नहीं रहा आंसर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। ये श्री बीतक साहब के जो प्रश्न है प्रथम पहर के, मैं उन्हें बोल रहा हूँ। प्रातः को जब श्री जी मानिक बाई के घर जाते हैं तो श्री जी के सामने आकर रास्ते में उन्हें हंसाने के वास्ते कौन सखी रोकने की मुद्रा में खड़ी हो जाती है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। एक सखी रास्ते में हंसाने की मुद्रा में खड़ी हो जाती है, कभी उनका रास्ता रोकती है, कभी उनका रास्ता नहीं रोकती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्या ये लालबाई है? बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल सही है। क्या सही? प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाँ जी, आ गया स्क्रीन पर? आ गया। मानिक बाई के घर के पास ही किस सुंदर साथ का घर है? वहां श्री जी विराजते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मानिक भाई के घर के पास ही किस सुंदर साथ का घर है? वहां श्री जी विराजते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मानिक भाई जी के पास तो गंगादास जी का घर है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। वहाँ गंगादास शिव जी विराजते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गंगादास जी का घर है वहीं पर ही जो है, और किसी प्रकार का कोई सुंदर साथ की कोई आपसी मतभेद है या डिस्प्यूट है, तो इस तरीके की जो है वहां पर बैठ करके सब प्रेम पूर्वक सब सुंदर साथ को श्री जी जो है उसको हल करते हैं। ये वही घर है जहाँ पर पलाश के पेड़ है? वो हरवंश का घर है। अच्छा। हरवंश देवकी के घर में जो है वो पलाश के वृक्ष हैं। है वो ये भी माणिक के घर के पास ही, बिल्कुल माणिक जी के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब इससे अगला क्वेश्चन है, सॉरी, जब धाम के धनी की ये वाला, एक सेकंड, हाँ, ये धाम धनी की जय कौन वयोवृद्ध सुंदर साथ श्री जी के साथ चलते हुए उद्घोष करते हैं, बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं। उनकी ये सबसे बड़ी सेवा। बस उनकी एक ही सेवा है, जयकारे लगाने की, धाम के धनी की जय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धाम की धनी जय। उसी में वो अपने आप को मान लेते हैं, मैं कृत हो गया इसी सेवा से। जब श्री जी उधर से निकलेंगे बंगला साहब से, तो वो उनके साथ साथ आगे ही चलते हैं और जयकारा लगाते चलते जाएंगे, वहीं तक जयकारा बराबर चलते। बताइए सुंदर साथ जी, जयकारे की सेवा है, बहुत स्पेशल सेवा है, धाम के धनी की जय। कोई सुंदर साथ जी बताइए, इजी क्वेश्चन है, नया हैंड रेज नहीं दिख रहा कोई। 2-3 भी सुंदर साथ हैं वैसे इस सेवा में, इस तरीके की सेवा में। जैसे अच्छा। हमारे वो ललता सखी जी बोलती हैं, श्री खम्मा राज राज खम्मा, हाँ श्री राज खम्मा। बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलती हैं। तो हाँ जी, ऐसे ही जो है 2 वयोवृद्ध हैं वैसे, एक ये अच्छा। हैं, एक और भी हैं। प्रणाम जी। बुल चंद्रा जी जैसे लग रहा है, एक ही नाम पता है मेरे का। बुल क्या चंद्रा नाम? जी। बुल चंद्रा जी। क्या नाम बताया जी? बुल चंद्रा जी। बिल्कुल सही, एकदम। मूलचंद मोदी जो है वे बड़े वयोवृद्ध जो है सुंदर साथ हैं, काफी एज है इनकी, और ये इनकी ये सबसे बड़ी सेवा है कि जब भी श्री जी जो जाते हैं इधर से उधर, तो सभी सुंदर साथ होते हैं साथ में, तो ये इनका जयकारा जो है ये धाम के धनी की जय को उद्घोष करते हैं। अब जब श्री जी मानिक भाई के घर से वापिस लौटते हैं, तब हाथ में मूर्छल लेकर ढुलाने की सेवा कौन कौन सुंदर साथ करते हैं। जब श्री जी मानिक भाई के घर से वापिस लौटते हैं, तब हाथ में मूर्छल लेकर ढुलाने की सेवा कौन कौन सुंदर साथ करते हैं। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर है? कोई भी ज्यादा नहीं, जो दो सुंदर साथ के नाम भी सफिशिएंट है, कोई दो। प्रणाम जी। माया राम जी, वल्लभ दास जी। ठीक, वल्लभ दास जी तो ठीक है। माया राम ठीक नहीं है। वल्लभ दास जी तो, वल्लभ दास जी तो ठीक है। नहीं, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही स्वर्ण आंटी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही आज। कोई बात नहीं, एक बार लीव करिए, ज्वाइन करके लीव करके ज्वाइन करिए, फिर से आवाज आ जाएगी आपकी। एक भगवान का नाम है, वो कथा सुनाते हैं जो अपनी वाइफ को, वो कौन से भगवान है, जल्दी बताइए। कौन से भगवान है जो अपनी वाइफ को कथा सुना रहे हैं? और वो वाइफ भी जो है देवी है।
ये नंदलाल जी नहीं करते ये सेवा जब मानिक भाई के घर से आते हैं? नंदलाल जी और नंदलाल जी की और कई सेवा हैं। ये भी सेवा में रहते हैं, इसमें भी सेवाएं तो उनकी बहुत है, पर ये सेवा में भी रहते हैं। वो मोर्चल जुड़ाने के लिए सेवा में सबसे पहले नंदलाल जी जो है नंद राम करके वर्ड आया है, अब थोड़ा सा इसमें। हाँ वो ठीक है, नंद राम करके, हाँ नंद राम रहते हैं, ठीक है। नंद राम जी का के नाम हाँ से जी, है। हाँ जी, हाँ। मुझे लग रहा है दोनों नाम एक ही है, वन एंड सेम थिंग है। और इससे पहले कहीं नंदराम अलग से तो आया नहीं, वही नंदराम नंदलाल जी एक ही हैं जो घड़ियाल जी का काम करते थे। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने रुका चौड़ा एक ही नाम था। हाँ, पहले भी हमने देखा तो चवर डुलाने में तो कईयों के नाम आए, जैसे बख्तावर जी आए, वल्लभ दास जी आए, कईयों के नाम आए। आपने पर अच्छा श्री बोला है। मानिक भाई के घर से वापस आने में तो नंदराम जी का ही आया होगा। हाँ जी, नीलम मिड्डा जी से पूछते हैं एक बार। नीलम मिड्डा जी ने रेज हैंड किया, एक बार उनसे पूछते हैं। राम जी, शंकर जी। हाँ, शंकर जी मैं बोलने वाला था। जो स्पेशल मैंने हिंट दिया था ना, वो शंकर जी के लिए था। शंकर जी पे बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ। वैसे जो है नाम तो सुंदर साहब ने कई इनके बता दिए। एक तो केशव दास जी हैं, एक शंकर जी हैं, एक वल्लभ दास जी हैं, एक खुशहाल बख्तावर। उनका पूरा नाम एक्चुअली बख्तावर का पूरा नाम खुशहाल बख्तावर है। तो ये चारों सुंदर साथ जो है ये उनकी सेवा करते हैं। जब वो श्री जी वहां से आते हैं तो मूर्छल को लेकर के ढुलाने की सेवा ये करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एक मिनट, एक सेकंड दीजिए बस। अजीब सा इसका आंसर थोड़ा टेढ़ा होने से दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए बस। हाँ जी, तो अभी कुछ कम दिखाई पड़ रहा है। वैसे वो क्वेश्चन अभी आया, अब आ गया, अब आ गया पूरा, है ना? श्री जी अब आ गया। हाँ जी, पढ़िए। श्री जी जब चर्चा के लिए बैठते हैं तो कौन सुंदर साथ उनके ठीक सामने अपना आसन जमाकर बिना हिले झूले वे पलक बंद किए हुए चर्चा सुनते हैं। बहुत इजीएस्ट, सबसे सरल प्रश्न है। यस। हाँ जी, कौन? मुरलीधर। बहुत बिल्कुल एकदम करेक्ट, बहुत सुंदर। मुरलीधर जी जो हैं ये एक जिनकी आप ये समझिए कि ये हमारे लिए, हम सुंदर साथ के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने जो जैसा उन्होंने किया है, श्री जी ने उनको बीतक में चढ़ाया है। ये अब इसका मतलब है बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बीतक के अंदर चढ़ाना जो है एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल पेश किया। जैसे आगे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आगे आएगा बीतक में कि चर्चा सुनने सुंदर साथ कैसे जाते हैं। कोई जाता है पुष्टि से, कोई जाता है मर्यादा से, कोई जाता है परवाह से। तो उस टाइप के सुंदर साथ रहेंगे आगे भी, वो हम आगे प्रसंग देखेंगे। लेकिन ये उनमें सर्वश्रेष्ठ है कि उन्होंने जो है हर टाइम जो है अपना मोर्चा संभाले रखा कि मैं सबसे आगे बैठूं, सबसे आगे ही बैठे। और इस सबसे बड़ी बात है, यहाँ वाणी में तो यहाँ तक भी लिख दिया है कि वो पलक नहीं मारते थे जब तक चर्चा चलती थी। पलक को हिलाए डुलाए और इस तरह बस हाँ ऐसे ही बैठे रहना, आंखों से आंखें मिलाकर श्री जी से। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी सेवा, बहुत कम। मैं तो कहता हूँ ये सब ब्रह्मात्मा ही करने में सक्षम। बिल्कुल, पंच भौतिक तन को अगर आप 1 मिनट तक अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपको बेचैनी महसूस हो जाएगी। वाणी में पियाजी ने स्वयं लिखा भी है, जो होए आवे मोमिन रूह से सो कबहु न और से होए, इत चली जो रूह जगा के शोभा पावे ठौर दो। जो ब्रह्मात्मा कर सकती है उसे और कोई किसी की बस की नहीं है ऐसा काम। तो मुरलीधर जी ने करके दिखा दिया। ये
अगला जो प्रश्न है इनमें सही उत्तर बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, करेक्ट? हाँ, 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है? नहीं, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से हरिद्वार कुंभ के मेले में सभी आचार्यों ने मिलकर श्री जी से अपना संप्रदाय क्या है पूछा, तो श्री जी ने क्या उत्तर दिया कि हम कृष्ण प्रणामी हैं, या हम निजानंदी हैं, निजानंद संप्रदाय है हमारा, या हमारी राधा वल्लभी संप्रदाय है। कि आज हमारे समाज में ना कुछ लोग अपने को कृष्ण प्रणामी बताते हैं, कुछ अपने को निजानंद बताते हैं। तो वहां भी ये प्रश्न उठा। जब श्री जी विक्रम संवत 1735 में कुंभ के मेले में पहुंचे थे, तब उनसे श्री जी से पूछा गया था कि आप जो है किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, कृपया करके हमें ये बताएं। तो क्या उन्होंने उस वक्त ये बताया कि हम कृष्ण प्रणामी संप्रदाय से हैं, या निजानंद संप्रदाय से हैं, या राधा वल्लभी संप्रदाय से? तो उन्होंने किस संप्रदाय का नाम बताया? उन्होंने प्रणाम जी, निजानंद संप्रदाय का नाम बताया उन्होंने। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। वो लाइन भी बताइए, वो कौन सी आती है लाइन? वो तो हमारी इसमें आती है, ये जो पद्धति। हाँ, संप्रदाय हमारी निजानंद, ऐसा कुछ है ना? ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ वो बताते हैं कि निजानंद काला है गोलोक, ऐसा ही कुछ आता है पद्धति में। हाँ जी, है निजानंद, बिल्कुल सही। निजानंद हमारी संप्रदाय है, और निजानंद स्वामी जी के द्वारा अर्थात देवचंद जी महाराज को वहाँ निजानंद स्वामी करके लिखा गया। उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये जिन प्रकट करी संप्रदाय ए। जिन प्रकट करिए संप्रदाय। तो निजानंद स्वामी जो लिखा गया है वो देवचंद जी महाराज को लिखा गया है, और उनके द्वारा जो संप्रदाय बनी है वो कृष्ण प्रणामी नहीं, वो निजानंद संप्रदाय है। ये उन्होंने वहां पर विक्रम संवत 1735 में सबके सामने प्रस्तुत किया। हाँ जी। बी, सभी आचार्यों ने श्री जी से अपना परिचय सप्रमाण यानी शास्त्रों के उल्लेख देते हुए कहा, तो श्री जी ने किस पुराण के श्लोक द्वारा उत्तर दिया? कृपया उस श्लोक को सुनाएं या उसका हिंदी अर्थ बताएं। नहीं सुना सकते? ऐसा कौन सा श्लोक है जिसके अंदर जो है श्री जी ने, और शास्त्र कौन सा है वो? ये श्लोक, हाँ श्लोक है। सभी आचार्यों ने श्री जी से अपना परिचय सप्रमाण यानी शास्त्र का नाम भी पूछा, देने के लिए कहा। तो श्री जी ने किस पुराण के श्लोक द्वारा उत्तर दिया? अपना उन्होंने अब उनका परिचय पूछा था, तो किस प्रकार से उन्होंने उसका उत्तर दिया, और उसमें जो है किस पुराण का नाम लिया उन्होंने? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी ने जो सभी ये 10 नाम सन्यासी और खट शास्त्री दर्शनी जो इकट्ठे हुए थे, उनको अपनी संप्रदाय का परिचय देते हुए सबसे पहले उदाहरण दिया हरिवंश पुराण का, जिसमें भविष्य पर्व में एक श्लोक आया है कि वेद व्यास जी जन्मेजय राजा को ये बताते हैं कि जो कभी पहले ब्रह्म मुनि नहीं आए, ऐसे कलयुग में 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या इतने ऋषि हो चुके हैं, आप भी ऋषि हैं, क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है? कि नहीं, वो जो ब्रह्म मुनि होंगे वो विशेष होंगे जो पहले कभी नहीं आए। तो वो श्लोक है, अवाभिनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण। अवाभिनो जो पहले कभी नहीं आए, ऐसे ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होंगे, उत्पन्न होंगे। उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान पुरुष आश्रया, कि ये कलयुग में उत्पन्न होंगे और ये प्रधान पुरुष का आश्रय लेंगे।
प्रधान यानी उत्तम पुरुष, यानी एक परमात्मा के उपासक होंगे, अन्य किसी देवी देवताओं को पूजने वाले नहीं होंगे। तो ऐसे ऋषि कलयुग में होंगे। प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगेन त्वान सर्वान पूजिशंति मानवा, कि उनकी अखत कथा को सुनकर जो है सब उनकी पूजा करेंगे। कथा योगेन त्वान सर्वान पूजिशंति मानवा तस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्रा, कि उनकी इस अलौकिक कथा को सुनकर जीव सृष्टि का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म ऋषि जो पहले नहीं आए, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है। और 28वें कलयुग में जो पहले कभी नहीं आए वो उत्पन्न होंगे। तो ये साक्षी दी श्री जी ने। परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने आंसर बताया। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। श्री जी के द्वारा जो है ये प्रमाण दिया गया था हरवंश पुराण का, जिसके अंदर ये श्लोक भी है और इसका उन्होंने अर्थ भी कर बिल्कुल सही किया है। वो अर्थ भी यही है कि उनको संतुष्टि हो गई कि भाई इसका मतलब है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो ब्रह्म मुनि और ब्रह्म इस संसार जगत में आएंगे और उनके द्वारा सबकी मुक्ति भी उनसे ही होगी। और ये भी लिख दिया, ये भी उसमें दे रखा है कि जब वो आएंगे तो वो किसी भी देवी देवता अन्य पुरुष की यानी कि किसी की वो पूजा नहीं करेंगे। वो प्रधान पुरुषा आश्रया, वो शरण में रहेंगे उस अनादि अक्षरातीत उत्तम पुरुष की। उसके अलावा वो किसी की पूजा भी नहीं करेंगे। ये उनकी खास पहचान होगी। तो ये बहुत सुंदर था। ये दो हमने ये इसलिए लिया गया था क्योंकि उस वक्त जब हमने वो कुंभ के मेले का प्रसंग चला था तो कुछ थोड़ा लिमिटेशन की वजह से वो ज्यादा प्रसन्न ना हो जाए, तो हमें लेना था उस वक्त भी। लेकिन उसमें रह गए थे दो प्रश्न हमारे, तो जो हमने यहाँ पर लिए हैं। बिल्कुल, श्रीनिवास जी ने अपने क्वेश्चन से एक ज्यादा ले लिया है आज उन्होंने। 5वें क्वेश्चन में ए और बी 2 खंड है। देखिए आपने चालाकी से 5 में 6 कवर कर लिए। बहुत आनंद आया। आपके ऐसे प्रश्न तो हम 10-12 और ले सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही आनंद आया श्रीनिवास जी। पूरी हिंडोले टीम के द्वारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रश्नोत्तरी जो एकत्रित की सारे सुंदर साथ ने। और मैं एक बार टीम के नाम बोल देता हूँ। सुनीता सिंगल जी, उन्होंने दिव्या जी के लिए, सुषमा शर्मा जी उन्होंने शांति देवी जी के लिए, और श्रीनिवास जी और नेहा जी ने अपने प्रश्नोत्तर सबसे पहले लिए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। आपने अभी तक के प्रथम पहर में हमको बहुत अच्छे से झीलना करवाया, दोबारा से रिवाइज करवा दिया। कौन कौन विशिष्ट सुंदर साथ हैं उन्हीं के आपने नाम लिए। जो कि ऑलरेडी अभी तक में विशिष्ट नाम आया उसमें भी आपने सुपर विशिष्ट सुंदर साथ के नाम लिए, महान आत्माओं के नाम लिए। सभी महान है आत्माएं तो, लेकिन जो भी श्री जी ने उनको बुजुर्ग की शोभा दी है बोलते हुए अभी तक में, तो उस टाइप से आपने ये सब बहुत अच्छे से कवर किया। और प्रॉपर 5-5 क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट लाइक 1.25 घंटे में, हमने 1 घंटा 20 मिनट में, और 60-70 सुंदर साथ एंड तक बैठे रहे। बहुत ही आनंद आया। आप सब हिंडोले टीम के चरणों में प्रिपरेशन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, और जो बैठे रहे अभी तक 60 से ऊपर सुंदर साथ, उनके सहयोग के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। और किस प्रकार उन्होंने अभी तक के टीका का पृष्ठ संख्या और चौपाई संख्या भी लिख दी है कि कहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया है। वो क्योंकि वो इतना विशेष क्वेश्चन है ना कि उस टाइप के क्वेश्चन बोले गए हैं कि मोदी जी जो हैं वो श्री जी की जय बोलते हैं, धाम के धनी की जय। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमसे प्रथम प्रहर को रिवाइज करवा दिए। अब कल हम चलेंगे तो हमारे साथ दूसरे प्रहर और तीसरे प्रहर की जो वृत्त चली है, और राजभोग, स्पेशल राजभोग, और 9 से 12 और 12 से 3। तो ये वो चर्चा वाला प्रसंग, फिर चर्चा के बाद जब सुंदर साथ जाएंगे राजभोग के लिए, और फिर तीसरा प्रहर कैसे होगा इसके प्रश्नोत्तरी हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास कल परसों जब आएंगे तो बड़ौदा की बालिकाएं हमारे साथ चौथा और 5वां प्रहर वो कवर करेंगी। और वो किरण माता जी उनको गाइड करके उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे और जुड़ेंगे कल और परसों। फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक रहेगा दिवाली का, और उसके बाद पुनः हम मिलेंगे। तो हमारे पास
8वां पहर, छठा, 7वां और 8वां पहर बचेगा। उसके बाद पन्ना की घटनाएं और फिर ये बीतक की यात्रा हमारी समाप्ति की तरफ चलेगी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब आज की मीटिंग को विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे। प्रेम प्रणाम जी। फिर से हिंडोले टीम आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं एक बार अनम्यूट करता हूं और आप सब सुंदर साथ को एक बार फिर प्रणाम कर लीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।